बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर मौजूद थे और जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात और स्टेटहुड के हवाले से बयानात भी दिए, तकरीर भी किए, इशारे भी दिए। लेकिन इस सब के बीच क्या इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर ये असम्बली के इंतखाबात का मुनक़्क़िद कराने का जो ख्वाब है, क्या यह पूरा हो पाएगा? क्योंकि अभी भी जो जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें हैं उन्हें अभी भी ट्रस्ट डेफिसिट है, अभी भी उन्हें भरोसा नहीं है। और इलेक्शन कमीशन क्या इस हवाले से कोई टेक लेगा और इस हवाले से क्या कोई हलचल होगी? आप स्पेशल रिपोर्ट देखते रहे और पूरी हलचल हम आपको आज समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम इस सियासी मौजू पर आ जाएंगे, वज़ीर आज़म के जम्मू कश्मीर के इस दौरे में किस तरह की सियासत और किस तरह की जो सियासी सरगर्मियां वाबस्ता हैं और वो फ्यूचर में किस कदर और किस डायरेक्शन में जाएगी, स्पेशल रिपोर्ट के अंदर हम वजाहतन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज 21 जून और बैनुल-अक़वामी स्तर पर 21 जून को योगा डे के तौर पर मनाया जाता है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस दिन की मुनासबत से पूरे मुल्क को छोड़कर आज जम्मू कश्मीर के अंदर थे और जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने योगा डे की मुनासबत से जो सबसे बड़ी तकरीब थी आज श्रीनगर के SKICC में मुनक़्क़िद हुई, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस तकरीब में हिस्सा लिया और योगा डे मनाया। और इस हवाले से यहाँ तलबा भी थे, यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लोग भी थे, कई मुलाज़मीन भी थे जिन्होंने आज यहाँ इस ये जो आज योगा डे यहाँ पे मनाया गया उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि योगा न सिर्फ खुद के लिए है, एक इंसान को न सिर्फ योगा खुद के लिए है बल्कि एक सेहतमंद समाज को बरकरार और कायम रखने के लिए भी योगा बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि योगा इंसान को बीमारियों से महफूज रखता है, जिससे इंसान के जहन पर भी मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। और जब इंसान जहनी तौर और जिस्मानी तौर और सेहत के एतबार से भी सेहतमंद रहता है, मजबूत रहता है, तो वही एक बेहतर समाज की अक्कासी भी करता है। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इस योगा डे की मुनासबत से जो श्रीनगर के SKICC में सबसे बड़ी तकरीब मुनक़्क़िद हुई वहां अपनी तकरीर में कही है। The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. नाज़रीन, ये थी योगा की तकरीब जो बैनुल-अक़वामी स्तर पर मनाई जाती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम की नज़रें आज योगा से ज़्यादा वज़ीर आज़म के उन बयानात पर थी और वो वज़ीर आज़म की उस तकरीर पर थी, क्योंकि काफ़ी सारे तवक्कात जम्मू कश्मीर के अवाम को थी। जम्मू कश्मीर के अवाम चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात हो जाए। जम्मू कश्मीर के अवाम ये भी चाहती हैं कि यहाँ स्टेटहुड का दर्जा भी बहाल हो जाए और सभी को ये तवक्का थी कि आज इस पर वज़ीर आज़म लबकुशाई करेंगे। लेकिन आते आते ही वज़ीर आज़म ने यही बात कही है कि वो वक्त दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर को अपनी मुंतखबा सरकार होगी
उन्होंने ये भी कहा कि वो वक्त भी दूर नहीं होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, यानी रियासत का दर्जा दिया जाएगा। एक बड़ी डिमांड जम्मू कश्मीर के अंदर अभी उभर रही थी और इसी निस्बत से वज़ीर आज़म का जो ये दौरा था और इसी वजह से योगा से ज्यादा यहां इन्हीं बातों पर एक बहस जो है वो छिड़ गई है। और इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को अभी भी भरोसा नहीं है। यानी अगरचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात कही है कि स्टेटहुड का दर्जा भी दिया जाएगा, वक्त दूर नहीं है, असेंबली इंतखाबात भी हो जाएंगे, वक्त दूर नहीं है, लेकिन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि मौजूदा एमपी भी हैं, माफ कीजिएगा साबिका एमपी भी है, उनका कहना है कि इससे पहले भी दिल्ली ने कई सारे वादे किए थे। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का यह भी कहना था कि कभी लाल किले की फसील से यह भी कहा गया था कि स्काई इज द लिमिट। हसनैन मसूदी ये भी कहते हैं कि कभी दिलों की दूरी और दिल की दूरी के हवाले से भी बात की गई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ तकरीरों तक महदूद रही, बातों तक महदूद रही। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी का कहना है कि इन सभी वादों को ज़मीनी स्तर पर अमलाया नहीं गया और इसी तरह से पीडीपी का भी यही स्टेटमेंट है। लेकिन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, वो क्या कुछ कहते हैं, पहले उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। वज़ीर आज़म ने यहाँ तशरीफ़ लाकर उन्होंने यकीन दहानी की कि जमहूरियत की बहाली के हवाले से, असम्बली इलेक्शन कराने के हवाले से और यहाँ पर स्टेटहुड का जो है उसका जो स्टेटहुड कायम करने के बारे में, तो हम ये तवक्को करेंगे कि पिछली एक यकीन दहानियाँ जो की गई, देखिए क्या क्या यकीन दहानी नहीं की गई पिछले 30 साल की, और उससे पहले भी कभी कहा गया कि स्काई इज़ द लिमिट, आप हमारे साथ बातचीत कीजिए, आप अपना जो मुल्क के साथ अपना जो रिश्ता है उसका इयादा कीजिएगा, उसके बारे में वजाहत कीजिएगा, तो इससे स्काई इज़ द लिमिट, आपको जो खुदमुख्तारी होगी उसकी कोई इंतहा नहीं होगी। उसके बाद कहा गया कि इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की उसकी मयार पर यह मामला हल किया जाएगा। उसके बाद आ गया जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की दीवार से कहा, फसील से कहा कि दिलों और दिल की दूरी दूर की जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। सारी यकीन दहानी ऐसे ही रही और ये मुंतज़र रही ताकि इन पर अमल किया जाए। अब हम ये तवक्को करते हैं कि अब की बार ये जो उन्होंने जो वादा किया है कि फ़ौरन ही यहाँ पर इलेक्शन, असम्बली इलेक्शन कराने का और यहाँ का स्टेटहुड वो फिर रिस्टोर करने का हम तवक्को करेंगे, वो होगा, उस पर अमल होगा। उसके अलावा देखिए, हम ये समझते हैं कि जो भी पार्लियामानी इलेक्शन हुए, जो यहाँ पर लोगों ने जोर दर जोर वोट दिए, वो इसलिए दिए कि उन्होंने इसको वसीला बनाया नई दिल्ली को ये पैगाम देने के लिए कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को हमारे हुकूक छीन लिए, जो हमारा तशक्कुस छीन लिया, जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, वो नहीं लद्दाख को मंजूर है, नहीं जम्मू को मंजूर है, नहीं कश्मीर के अवाम को मंजूर है, वो हम लोग के साथ है। लेकिन ये क्या बात हुई, आप दोहरा मियार करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के साथ एक करते हैं, वहाँ मुस्तकम करते हैं वहाँ की जो खुदमुख्तारी है, और जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, जम्मू कश्मीर में आप कहते हैं कि नहीं, वन नेशन वन लॉ के नाम पर नहीं यहाँ महरूम किया जाए। तो अगर कश्मीर से वाकई आपकी मोहब्बत है, तो फिर कश्मीरियों के, जम्मू के लोगों के, जो वो लद्दाख जो के वहाँ रहने वाले, उनसे, कारगिल वालों को, उनके साथ वो इंसाफ किया जाए और उनके जो हुकूक है वो चलिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुक्ते नज़र था। पीडीपी का नुक्ते नज़र भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इकबाल त्रंबू जो कि पार्टी के यानी पीडीपी के लीडर हैं, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म साहब ने जो बातें कही हैं ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हक ये भी है कि इन बातों पर कभी अमल हुआ ही नहीं। ये इकबाल त्रंबू पीडीपी के लीडर कहते हैं। उनका कहना है कि ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हक ये है कि नई दिल्ली ने आज तक जो वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए, उन वादों को कभी पूरा नहीं किया, उन पर कोई अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि इन वादों पर अमल होना ही असल में एक बड़ा चैलेंज है। यानी वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ कहा है, अगर ये हो जाती हैं तो फिर यही बात सच है। अदरवाइज़ आज तक स्टेटहुड के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, रोज़गार पैकेज के हवाले से, इकनॉमिकली जम्मू कश्मीर को साउंड करने के हवाले से बहुत बड़े और बहुत वादा दहानी भी कराई गई, लेकिन हक ये है कि उस पर आज तक कोई अमल नहीं हुआ। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का नुक्ते नज़र यहाँ पर एक है, यानी ट्रस्ट डेफिसिट मरकजी सरकार है। यहाँ इकबाल त्रंबू क्या कुछ कहते हैं वो आप तक पहुँचाएंगे, और उसके बाद हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर
सनम एजाज हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले इकबाल तंबू क्या कुछ कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे और तकरीर से मुतलिक, स्टेटहुड के हवाले से, असेंबली इंतखाबात के हवाले से, वो सुनते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ इलेक्शन की बात की या स्टेटहुड की बात की, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मसला ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादे किए आज तक, रोजगार के हवाले से वादे किए, बिजनेस डेवलपमेंट के हवाले से वादे किए, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वादे किए, या स्टेटहुड के हवाले से वादे किए, या इलेक्शन के बारे में भी आज तक बहुत बारी इन्होंने ये वादा किया, लेकिन आज तक इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। मसला ये है, सुना तो हमने ये बहुत बारी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाया जाएगा ये देखना है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें तो इतना भरोसा इनके बातों पर और इनके वादों पर नहीं। चले, हमें इनकी बातों पर, इनके वादों पर भरोसा नहीं है, ये इकबाल तंबू पीडीपी के लीडर कहते हैं। लेकिन सनम एजाज क्या कहेंगे? सनम एजाज सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं, हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनसे यही बात कहने की कोशिश करेंगे कि एक तरफ बरसर इक़्तिदार जो जमात है या मुल्क के वज़ीर आज़म है और वो ये कहते हैं कि बहुत जल्द इंतखाबात होंगे, और दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर की जो दो बड़ी अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दो बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्हें भरोसा नहीं है और कई सारे जो मिसालें हैं वो उन्होंने यहाँ पर पेश की है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप इस सारी सूरत हाल को कहाँ पर देख रहे हैं कि क्या वाकई जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ट्रस्ट डेफिसिट का ये तासुर दे रहे हैं, कितना दम है और कितनी बुनियादें इस इल्ज़ाम को लेकर है? देखिए हिलाल, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने ट्रस्ट डिफिसिट की बात की, मामलात की बात की, साफ जाहिर है ट्रस्ट डिफिसिट बहुत है। जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि स्काई लिमिट, मुझे याद है इंटरनेशनल मीडिया के सामने हिंदुस्तान के एक वज़ीर आज़म बता रहे बर्किना फासो में स्काई लिमिट, छोटा फाजादी ने बताया था, और उसके बाद लाल किले की फसील से जो खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बताया था कि दिलों की दूरी और दिल की दूरियां जो है वो कम करनी है। लेकिन उस सारे के बीच में इंतखाबात के हवाले से अभी जो अहम तासुर भी यही पाया जाता है, क्योंकि जो ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात की कहीं न कहीं बात होने लगी तो कश्मीर में कुछ मामला जो है वो ऐसे देखने को लगे, उसके बीच में सवाल ये भी उठने लगा कि कहीं एलओसी के उस तरफ के लोग भी जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से नालान तो नहीं है, नाराज तो नहीं है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ इंतखाबात हो, क्योंकि उसके साथ ही यहाँ पे जो गोली गरज वगैरह चली उसको भी लोग अपने अपने तरीके से आगे लेके चलना लगे। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर यहाँ इंतखाबात नहीं कराए जाते तो फायदा किसका है? अगर ये इंतखाबात यहाँ जम्मू कश्मीर में ना कराने की बात होती, डिले कराने की बात होती या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के खिलाफ होता, तो फिर शायद हो सकता है इस पे टाइम लगे, इस पे सोच सकते कि ये जो नेशनल मुल्क के इलेक्शन है उनसे पहले इनका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं मुल्क के इंतखाबात में पड़ेगा, तो उससे बीजेपी को या किसी और सियासी जमात को नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त वो पोजीशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, जहां तक मुझे नजर आ रहा है, मैं कांग्रेस के कुछ लीडरान से बात भी कर रहा था पिछले कल शाम से ही, तो कांग्रेस के लोग बाज़ाब्ता तौर पे कंटेम्प्ट की जो फाइल बना चुके हैं, वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और अगर सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं होते ही तो बाज़ाब्ता तौर पे वो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट की फाइल लेके चले जाएंगे। और इससे पहले आपको पता है बीजेपी को इस वक्त कई महाजों पे, खुद वज़ीर आज़म को महाजों पे लड़ना है, तो सरकार उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है। उसके साथ साथ नीट का जो बड़ा मुद्दा उनके सामने इस वक्त है, उस नीट के मुद्दे को लेके भी उनको बैकफुट आना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट को उन्हें बैकफुट बुलाया। और अब ये नहीं, वो तो सिर्फ दूसरी बात है। बात ये है कि कल सरकार ये भी ग्राउंड दे सकती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानब से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, तो उन बुनियादों को लेकर इलेक्शन कमीशन भी क्या कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी इनसे पहले ये सारी चीज़ें हासिल करनी है, तो ये बुनियादें बन सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है माहौल की शायद इंतखाबात हो जाएंगे। अभी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज ये बन चुका है कि वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती हैं कि नहीं जनाब, ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा नहीं है। देखिए हिलाल, एक चीज समझना पड़ेगी, अगर सरकार, इलेक्शन कमीशन ये बताता है कि हालात कश्मीर में ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये नाकामी मानी जाएगी सरकार की। ये सरकार की जो पावर कॉरिडोर्स में लोग जो बैठे हैं, हलमा ऑफ अफेयर्स में लोग बैठे हैं, ये सेना के जो लोग बैठे हैं, पुलिस के लोग बैठे हैं, उनकी नाकामी तो मानी जाएगी।
और ये बड़ा जो है सेटबैक होगा सरकार के लिए इलेक्शन ना करना। तो यहाँ पे ये समझा जा सकता है इस वक्त एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, दूसरी साइड में और ये इस तरह के वाकयात जो है 96 में जब कश्मीर में वो जो पानी का खेल था उसमें जब इंतखाबात हो सकते हैं, तो आज जो खुद सरकार बता रही है कि यहाँ पे करोड़ों में टूरिज्म आता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है या ये हो रहा है, तो उसमें सरकार हालात को बहाना बना के इंतखाबात नहीं टाल सकती है। लेकिन एक चीज ये भी माननी पड़ेगी, जो पिछले कई बार ऐसे वादे हुए कश्मीरियों के साथ या जम्मू कश्मीर के साथ, उन पे डिफिसिट है। वो वादे तो कहा गया, लेकिन हमें क्रोनोलॉजी भी समझनी पड़ेगी। जो खुद प्रधानमंत्री जो वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में जब 5 अगस्त के फैसले तो एक क्रोनोलॉजी समझाई थी, उस क्रोनोलॉजी के तहत भी इस वक्त सही मौका है, सही वक्त है। और बीजेपी को इस वक्त जो सरकार को इस वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी बीजेपी को इस वक्त थोड़ा सा एक पॉइंट है जो उसका, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी मशीनरी डायरेक्ट बीजेपी के हाथ में है। उस सारे के बीच में बीजेपी ये समझ रही है कि हमने 3-4 सालों से 5 सालों से कश्मीर में मिलिटेंसी, कश्मीर में गोलीबारी, कश्मीर में पथराव वगैरह को जीरो कर दिया है, कम कर दिया, खत्म कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे लोकल पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है, तो उसके बाद कहीं हालात जो है वो उनके दोबारा उस तरफ न चले जाएं। इसी चीज पे इस वक्त दिल्ली में और किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज बात करने के लिए। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज बात कर रहे थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे और उनका यही कहना है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या एनडीए की अभी जो सरकार है मुल्क के अंदर, उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और उनके लिए मौका कम है पीछे हटने का। और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर का जो आज का ये स्टेटमेंट है इस पर अमल हो जाएगा। और जैसा कि सरम ने भी कहा और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये शिकायतें भी हैं कि हमें कहा गया था 5 अगस्त साल 2019 को कि बहुत जल्द सरकार भी मिलेगी, स्टेटहुड भी मिलेगा, लेकिन वो मुनासिब मौका अभी तक दस्तयाब नहीं हुआ है। चलिए, ट्रस्ट डेफिसिट तो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ है और इस प्रेस नोट में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लिए इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बात कही गई है। जहां जम्मू कश्मीर के अंदर वजीर आजम ने यह बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत जल्द डेमोक्रेटिक सरकार होगी और स्टेटहुड दिया जाएगा। वहीं पर उसके कुछ घंटों के बाद ही, यानी वजीर आजम के इस बयान के बाद ही, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस नोट जारी होता है जिसमें हिंदुस्तान की 4 यानी 3 रियासतों और एक यूटी यानी जम्मू कश्मीर के हवाले से यह बात कही जा रही है कि यहां पर इलेक्टोरल रोल की अपडेशन हो जाएगी और इस निस्बत से जम्मू व कश्मीर की जो तारीख है वो इन सभी 3 में से सबसे पहले आ रही है। यानी अब यहां पर भी इंतखाबात होंगे और इस हवाले से तैयारियां हो रही हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस प्रेस बयान में यह बात भी कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया है कि हालिया इंतखाबात में अवाम की बढ़ती शिरकत ने कमीशन को असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है और इस हवाले से 1 जुलाई साल 2024 तक क्वालिफाइंग डेट भी रखा गया है। आपको बताते चले कि इसी साल महाराष्ट्र हो और हरियाणा हो या झारखंड हो, इन 3 स्टेट्स के अंदर भी जो हुकूमती मियाद है वो खत्म हो रहा है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ है। सईद रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ नोटिफिकेशन जारी होता है और दूसरी जानिब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेफिसिट है और वजीर आजम जम्मू कश्मीर की सरजमीन से ये कहते हैं कि बहुत जल्द इंतखाबात होंगे। किस नज़र से आप इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं जिसमें जो इलेक्टोरल रोल है उसकी अपडेशन की बात की जाती है? तो क्या ये एक इशारा है कि अब इलेक्शन कमीशन ने भी मूड बना लिया है और ये टाइमिंग जब हम देखते हैं वो बिल्कुल वजीर आजम के बयान के बाद ही है? किस नज़र से इसे सियासी हल्के देख रहे हैं? बिल्कुल हिलाल, देखिए वज़ीर आज़म का यहाँ पे कल शाम को ही ऐलान किया, तकरीर के दौरान कहना कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब असेंबली इंतखाबात जल्द से जल्द होंगे और गालिबन उन्होंने कहा कि तैयारियां भी उसके हवाले से चल रही है। तो दूसरे दिन ही इस नोटिफिकेशन का आना है कि इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन और जो मरकजी सरकार है उन्होंने अब मन बना लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली इंतखाबात कराने का। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि 3 और रियासतें हैं जहां पे इस तरह के हुक्मनामा ये किया गया है कि जो इंतखाबी फरिश्तों पर नजरसानी का जो ऑर्डर आया है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जो है इस साल जुलाई के महीने में
जो 18 साल से कम जो उम्र के लोग होगी या जो 18 साल के हो गए होंगे वो इंदराज कर सकते हैं अब वोटर लिस्ट में अपना नाम। यानी ये सारी जो तैयारियां हैं ये कहीं ना कहीं अब इलेक्शन की तरफ जा रही है। जैसे आपने खुद कहा कि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उनको वो कई रिजर्वेशन इस हवाले से देख रही है कि हमने पहले भी इस तरह के वादे किए हैं, देखे हैं कि इस तरह के वादे किए गए थे, फिर वो वादे पूरे नहीं हुए। पर एक चीज जरूर माननी पड़ेगी कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद किसी तकरीर में आज तक इंतखाबात की बात नहीं किए हैं। कभी भी वज़ीर-ए-आज़म ने इस तरह की तकरीर नहीं की कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द इंतखाबात होंगे या जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा। कश्मीर आके योगा डे में शिरकत करना और आते ही एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर के दौरान जो कहा कि इंतखाबात की तैयारी हो रही है, अब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जो नुमाइंदगी है वो मिलेगी, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली जो है वो अब काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं जो है इशारा नहीं बल्कि एक फैसला लग रहा है कि अब इस साल जो है 15 अगस्त के बाद में किसी भी वक्त जो है यहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं। और जो जराये से हमें खबरें मिल रही है हिलाल, क्योंकि कई लोगों के साथ इस खबर पे हमने जो कांटेक्ट किया तो उनका ये कहना है कि 5 फेजेस के अंदर ये इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं। यानी ये भी कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने उनकी नजर में आ चुकी है। अब फेज वाइज किस तरह करेंगे, किस डेट पे कौन सा फेज होगा, ये सारी चीजें जो है अब मुकम्मल हो चुकी हैं। सिर्फ जो इंतखाबी फहरिस्त है, क्योंकि जो जनवरी के बाद जो नौजवान 18 साल के होंगे उनके लिए कहा गया है कि वो इंदराज करे, तो जुलाई में ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। अगस्त 15 यात्रा भी यहाँ दूसरी साइड से चलेगी, तो 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त मुतवक्का है कि जम्मू कश्मीर के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी, पूरी डिटेल देने के लिए, पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं और 5 मराहिल के अंदर ये इंतखाबात जो है मुनक्कद कराए जा सकते हैं। ज़राए के हवाले से ये खबर मिल रही है। सईद रूफ फारूकी अब तक मुकम्मल डिटेल पहुंचा रहे थे। आपको बताते चले कि 15 अगस्त के बाद किसी भी वक्त या कोई भी डेट जम्मू कश्मीर के लिए इंतखाबात के लिए मिल सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानब से जो डेडलाइन भी रखी गई थी वो सितंबर के आखिर तक ये इंतखाबात कराना बहुत ज़रूरी है। और उसी ज़िम्मन में जहां वज़ीर-ए-आज़म जम्मू कश्मीर की सरजमीन से ये कहते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात होंगे और साथ ही साथ रियासती दर्जा भी दिया जा सकता है, और वो वक्त भी दूर नहीं है। और उसके फौरन बाद ही इलेक्शन कमीशन की जानब से ये प्रेस नोट जिसमें ये कहा गया है कि अब जो है इलेक्टोरल रोल की जो अपडेशन है वो भी हो जाएगी। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर, मजीद 3 स्टेट्स का भी जिक्र किया गया है। और ऐसा लग रहा है कि माहौल जम्मू कश्मीर के लिए इंतखाबात का बन रहा है। बात करते हैं सोपोर की। सोपोर के कुछ इलाकों के अंदर जो खेत खलियानों में काम करने वाले लोग हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उन्हें आपाशी को लेकर काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लेकिन इसी चीज़ का जायज़ा लेते हुए, नोटिस लेते हुए आज एडीसी सोपोर शबीर अहमद रैना ने दौरानी शब ही, ये दौरानी शब का दौरा था, उन्होंने अचानक जो इरिगेशन लडूरा और SDH यानी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया और यहाँ मुआयना किया। वक्त पर ही मौसूफ ने यहाँ शबाना ड्यूटी शेड्यूल और कामकाज का भी जायज़ा लिया। उन्होंने यहाँ मौजूद स्टाफ से भी बात की और आवाम को दस्तयाब सहूलियात पहुँचाने के लिए उन्हें खुसूसी हिदायत भी दिए। शबीर अहमद रैना, जिनका ताल्लुक असल में ज़िला बडगाम के चाड़ूरा इलाके से हैं, ADC सोपोर के बतौर अभी काम कर रहे हैं। दौरान शब उन्होंने ये मुआयना किया, क्योंकि उनका कहना है कि आवाम की कुछ शिकायत पानी की दस्तयाबी को लेकर या इरिगेशन की दस्तयाबी को लेकर थी, और उसके साथ साथ SDH के अंदर जो सूरत हाल है उसके हवाले से भी कुछ शिकायत थी, और उसका इजारा करने के लिए उन्होंने कुछ इश्यूज आ रहे थे कि आज हमारा इरिगेशन सीज़न है। इरिगेशन सीज़न में हमें लग रहा है कि काफ़ी किसान भाई फ़ोन करते थे, ऑफिस भी आए हैं कि पानी की कहीं ना कहीं इनको कमी महसूस हो रही थी। एंड इसके लिए हमारा जितने भी हमारे इरिगेशन स्कॉलर हैं उनको फुलों पानी आना चाहिए वहाँ से।
एंड कहीं कहीं डिसल्टिंग करनी थी वो भी कर दी है, कहीं कहीं और भी कुछ सपोर्ट चाहे ब्रेस्ट वॉल है या रिटेन वॉल वो भी ऑलरेडी डायरेक्शन दी गई थी। बट ये लग रहा है कि हमारा जो लिफ्ट स्टेशन जहाँ पे है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि हमें पंप स्टेशन को रात के टाइम पे चलाना चाहिए, देन ओनली वी कैन हैव द सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू इरिगेट द फील्ड्स। तो ऐसे मुझे लगा कि हमें इन जगहों पे जाना चाहिए, क्योंकि कहीं 2-3 स्टेशन ऐसे थे जो ख़राब पड़े थे, जिनको हमने ठीक करा दिया गया। एंड कल हम 3-4 जगह पे गए थे एंड कोशिश हमने यही की कि हर पंप चलना चाहिए, और हमारे इंस्पेक्शन से एक मैसेज गई डेफिनेटली कि इनको चलाना चाहिए रात के टाइम पर भी। जैसे मैंने एक स्टेशन देखा कि वो रात के टाइम पे नहीं चला है, मैंने कंसर्न इंजीनियर को कॉल करके एक्सप्लेनेशन निकाली है कि क्यों नहीं चला था रात के टाइम पे। उसके न चलने से पता नहीं कितने एरिया को इरिगेट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें बड़ा ज़रूरी है। एंड अगर आज हम इस जून एंड जुलाई में काफ़ी मेहनत करेंगे, जितने हमारे इंजीनियर साहिबान उनके जो फील्ड वर्कर्स हैं करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हमारा इरिगेशन सीजन अच्छा निकलेगा। चलिए आपको बताते चले कि अभी मौसमी गर्मा चल रहा है, और मौसमी गर्मा में अगर कहीं बर्फ़ होती थी तो वो गुलमर्ग के अंदर पाई जाती थी, और इस वजह से सयाह यहाँ अपर बट के ऊपरी पहाड़ियों के अंदर जाते थे, और फिर कहीं कहीं पर अगर थोड़ी सी बर्फ़ होती थी तो उसके नज़ारे उठाते थे। लेकिन अब यही जो नज़ारे हैं ये डक्सुम सिंथन टॉप में भी पाए जाते हैं, जो कि ज़िला अनंतनाग के कुकरनाग इलाके के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं। और अब यहाँ पर भी सयाह आ रहे हैं। अब सयाह गुलमर्ग के छोड़कर अब यहाँ सिंथन टॉप के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ बर्फ़ देखते हैं और बर्फ़ से लुत्फ़अंदोज़ हो जाते हैं। और इस हवाले से कई सारे सयाह जब यहाँ पर आए तो उन्होंने वॉइस टीवी उर्दू के नुमाइंदे के साथ बात की, और उन्होंने कहा कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ उन्हें गुलमर्ग या गुलमर्ग से बढ़कर यहाँ पर फील हो रहा है। गुलमर्ग छोड़ के हम यहाँ पे आए। गुलमर्ग पे फर्स्ट फेज पे हमें आइज नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे हमारे को आइज मिली। हमारा ट्रिप सफल हो गया पूरा। सर ये कश्मीर का आपका पहला विजिट है या इससे पहले भी आप दूसरा विजिट? बहुत खूबसूरत प्लेस है। यहाँ पे हमने अपनी वीडियो रील्स भी बनाई, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ भी बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पे बैठ के हम ब्रेड ऑमलेट खा रहे हैं, वो भी बहुत शानदार थे। गुलमर्ग का सीन कैंसिल करके सारे के सारे सिंथम टॉप आया करे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। लाइक मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने स्नो में खेला, एंड बहुत मजा भी। यहाँ पर बहुत सारा अच्छा टेम्परेचर रहा है और मजे भी आए। इतनी ठंड कहीं नहीं थी। बर्फ कहीं पे मिला आपको यहाँ पे कश्मीर में? नहीं, अभी ये सबसे लाइक यहाँ पर हमारी जैकेट्स भी यूज हुई और सब कुछ यूज हुआ। डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर और भी लोग आते हैं, आप भी आए और यहाँ पर एंजॉय करें। कश्मीर एक्चुअली में जन्नत है, तो आकर जरूर मजा लें। आई लव सिंथन टॉप, आई लव सिंथन टॉप। सिंथन टॉप बहुत ही बढ़िया जगह है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसी बर्फ देखी है। मेरा बहुत मन था अपनी लाइफ में एक बार तो बर्फ देखें, और यहाँ पे आके मुझे बर्फ दिखी है। मैंने वीडियोस बनवाई हैं, फोटोज क्लिक करवाई हैं, अब मैगी खा रहे हैं बैठकर, बहुत अच्छा है। आई लव सिंथन टॉप। मुझे सिंथन टॉप आके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जब मैं कश्मीर टाइम पर भी गई हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा स्नो नहीं मिली। मैं अपने भाई के साथ। तो नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।